स्वागत है दोस्तों मूवीज टाइम चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टीफन मूवी को। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि मूवीज और वेब सीरीज का लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिल्म की शुरुआत होती है स्टीफन नाम के बंदे से, जिसके सामने बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई है। दरअसल में स्टीफन जो है वो इन सारी लड़कियों का ऑडिशन ले रहा है शॉर्ट फिल्म के लिए, जिसमें इन सारी लड़कियों को एक साइको बंदे की गर्लफ्रेंड का रोल दिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि मैं साइको हूँ तो क्या तुम पुलिस वालों के पास जाओगी। जिसमें से 90 से 95% लड़कियों ने तो यही कहा था कि वो पुलिस वाले के पास जरूर जाएगी। और ये सुनने के बाद तो स्टीफन जो है उन सारी लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तो अब हमें मालूम चलता है कि स्टीफन ने 6 महीने में 9 लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मारा है। और अब धीरे धीरे स्टीफन का स्केच भी पुलिस वालों के पास आ चुका था, इसलिए सारी पुलिस यूनिट अब स्टीफन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। और तो और उन्हें स्टीफन के घर का भी पता चल चुका था, इसलिए वो स्टीफन के घर जाते हैं और वहां उसका एनकाउंटर करने वाले थे। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टीफन को, जो कि खुद ही पुलिस स्टेशन चला जाता है और वहां जाकर वो पुलिस वालों के सामने सरेंडर कर देता है। शुरुआत में पुलिस वालों को ऐसा लगा था कि शायद स्टीफन मजाक कर रहा है, लेकिन स्टीफन उन्हें बताता है कि उन सारी 9 लड़कियों को मैंने ही मारा है और पुलिस जो है मुझे खोज रही है। तो जो पुलिस वाला स्टीफन के घर पर गया था वो ये सुनकर तुरंत ही पुलिस स्टेशन वापस आ जाता है और सारे पुलिस वाले हैरान थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगों को मालूम चल गया है कि स्टीफन जो है वो अरेस्ट हो चुका है और इसी ने उन सारी लड़कियों को मारा है, जिस वजह से उनके परिजन वाले चाहते हैं कि स्टीफन को मौत की सजा मिलनी चाहिए। अब ये सीरियल किलर का केस जो है वो माइकल नाम के पुलिस ऑफिसर के पास आता है और अब स्टीफन माइकल को उस जगह पर ले जाता है जहां पर कि स्टीफन जो है वो उन लड़कियों की डेड बॉडी को छोड़ दिया करता था। दरअसल में ये एक जंगल था और स्टीफन ने कहा कि वो उन्हें मारकर यहीं पर फेंक दिया करता था, जिसके बाद कोई भी जंगली जानवर शायद उन्हें अपने साथ लेकर जाता होगा। अब ये केस जो है वो कोर्ट में पहुंच चुका था, जहां पर सारी गवाही और सारे इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए जज साहब यहाँ पर अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि स्टीफन की दिमागी हालत जो है वो ठीक नहीं है और अगर ठीक है तो हमें इसका प्रमाण चाहिए। और यहीं पर हम डॉक्टर सीमा को देख पाते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है। और अब सीमा के पास भी ये केस आ चुका था। अब सीन शिफ्ट होता है 2006 की तरफ, जहां पर हमें स्टीफन के बचपन को दिखाया जाता है। जब स्टीफन एक जगह पर खेल रहा होता है तो स्टीफन को एक कुत्ते का बच्चा कुट्टन जो है वो पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसे अपने घर लेकर आने लगता है। जबकि उसकी माँ ने बहुत मना किया था कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि उसके पिता जो है वो बहुत खतरनाक है। अगर उन्हें इस कुत्ते के बारे में मालूम चला तो वो उन्हें बहुत चिल्लाएंगे और मारेंगे भी। लेकिन स्टीफन ने उस कुत्ते के पिल्ले को घर में ही छिपा कर रख दिया था। तभी हम देखते हैं स्टीफन के पिता को, जो कि स्कूल में पीटी टीचर है। दरअसल में स्टीफन के पिता जो है वो एक एथलीट थे, नेशनल खेलना चाहते थे, लेकिन हाथ पैर में चोट लगने की वजह से ऐसा हो ना सका। तब से ही स्टीफन के पिता ने शराब पीना स्टार्ट कर दिया और फिर अपनी पति और अपने बच्चे को पीटना भी स्टार्ट कर दिया। अब स्टीफन के पिता को यहाँ उस कुत्ते के पिल्ले के बारे में मालूम चल जाता है और अब स्टीफन के पिता यहाँ पर उस कुत्ते के पिल्ले को बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। स्टीफन ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखा, जबकि वो बहुत छोटा था। अब ये सारी बातें स्टीफन जो है वो डॉक्टर सीमा को बता रहा होता है। अब सीमा ने जब ये सारी बातें सुनी तो उन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि आखिरकार स्टीफन सच बोल रहा है या फिर झूठ। जिसके बाद स्टीफन आगे बताता है और कहानी जो है वो 2012 में पहुंच जाती है, जहाँ स्टीफन और उसकी माँ जो है वो एक हॉस्पिटल पहुँचते हैं, क्योंकि स्टीफन के पिता को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। बात कुछ ऐसी है कि स्टीफन के पिता ने स्कूल में एसआई की बच्ची की गंदी वीडियो बनाई है, जिस वजह से लोगों ने उसे बहुत ही बेरहमी से मारा है। ये देखते हुए स्टीफन की माँ उसे बहुत चिल्लाती है और स्टीफन की माँ जितना पहले डरती थी अब स्टीफन के पिता से बिल्कुल भी नहीं डरती है और अब सारे कामकाज वो अकेले ही संभालने लगती है। स्टीफन के पिता की हालत बहुत बुरी थी, इसलिए अब स्टीफन की माँ ही काम करने लगती है और सारे पैसे वैसे कमाने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद स्टीफन की माँ जो है वो पूरे घर को कंट्रोल में ले लेती है और स्टीफन और उसके पिता उससे बहुत ही बुरी तरह से डरने लगते हैं। स्टीफन की माँ स्टीफन के पिता से बहुत काम करवाती और जब वो काम करने के लिए मना करते तो स्टीफन की माँ उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटा करती। अब डॉक्टर सीमा माइकल से मिलती है। माइकल को वो ये सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर इतना सब कुछ उनके घर में हो रहा था
तो आखिरकार लोगों को स्टीफन के घर के बारे में कैसे कुछ नहीं मालूम। इसलिए वो लोग स्टीफन के अड़ोस पड़ोस में जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन पड़ोसी का कहना यह था कि स्टीफन के घर से ऐसी कोई खबर नहीं आई है। वो लोग तो बड़े ही अच्छे लोग थे और स्टीफन भी बहुत ही सीधा लड़का था। लेकिन तभी स्टीफन का दोस्त जो है वो माइकल को कुछ बातें बताता है। वो कहता है कि जब एक दिन मैं स्टीफन के घर में खेल रहा था, तभी अचानक से स्टीफन की माँ स्टीफन के पास आती है और स्टीफन को चिल्लाने लगती है क्योंकि उसने कुछ काम नहीं किए थे, और फिर वो उसे बुरी तरह से पीटने भी लगती है। ये सारी चीजें उसने अपने आंखों के सामने देखी थी। अब माइकल जो है वो उस एसआई से मिलने के लिए जाता है जिसकी बेटी की गंदी वीडियो जो है वो स्टीफन के पिता ने बना ली थी। लेकिन एसआई ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था, क्योंकि अगर वो कंप्लेंट फाइल करता तो ये सारी बात जो है वो सब जगह पर फैल जाती और फिर उसकी बेटी बदनाम हो जाती। एसआई आगे बताता है कि एक बार और स्टीफन के पिता का मेरे पास कॉल आया था। उनका मेरे पास जब कॉल आया था तो उसने बताया कि उसने उसकी पत्नी को बेरहमी से मार दिया है, और इससे पहले कि वो अपने बेटे को भी मार पाता, स्टीफन ने ही उसे जान से मार दिया था। तब भी मैं गया था, लेकिन फिर भी ये कंप्लेंट मैंने फाइल नहीं की थी क्योंकि इससे स्टीफन की जान खतरे में थी, जबकि जो उसने वो किया वो बिल्कुल सही किया था। अब ये सारी बातें पता होने के बाद माइकल और डॉक्टर सीमा आपस में बात करते हैं कि यहाँ दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन ए, स्टीफन ने ही अपने पिता को मारा है, और अगर ऐसा वो कहता है तो ये बात एकदम सच होगी। और फिर ऑप्शन बी, अगर उसने कहा कि उसने उसके पिता को नहीं मारा है, मतलब कि वो झूठ बोल रहा है। जिसके बाद डॉक्टर सीमा जो है वो स्टीफन से बात करने के लिए जाती है, और तब स्टीफन जो है वो उन्हें फ्लैशबैक में ले जाता है और कहानी जो है वो 2021 में पहुंच जाती है, जहां स्टीफन के पिता जो है वो बहुत ही घबराए हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा डर लगता है। स्टीफन के पिता अब अपने बेटे के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो उसकी माँ की साड़ी पर प्रेस कर देगा, क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम है, और अगर उसने ये नहीं किया तो उसकी माँ उसे बहुत चिल्लाएगी। तभी स्टीफन के पास एक मेल आता है, और वो मेल दरअसल में चेन्नई से आया था क्योंकि स्टीफन की जॉब लग चुकी है और उसे फरवरी में ही ज्वाइन करना था। लेकिन ये बात वो माँ को इतने जल्दी नहीं बता सकता है। तभी मालूम चलता है कि स्टीफन जिस साड़ी में प्रेस कर रहा था वो साड़ी जल चुकी है, और अगर इसके बारे में स्टीफन की माँ को मालूम चलेगा तो वो उनकी बैंड ही बजा देगी। इसलिए वो जल्दी से डिसाइड करते हैं कि माँ के आने से पहले वो नई साड़ी लेकर आ जाएंगे। इसलिए वो साड़ी लेने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच में वो कहीं रुकते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि स्टीफन के पिता जो है वो बहुत सालों के बाद घर से बाहर निकले थे। अब घर वापस आने के बाद स्टीफन की माँ को मालूम चल चुका था कि स्टीफन के पिता जो है वो बाहर गए थे, इसीलिए स्टीफन की माँ उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगती है। तभी स्टीफन भी यहाँ पर आ जाता है, और अब स्टीफन की माँ को यहाँ स्टीफन की जॉब के बारे में मालूम चल जाता है जो कि चेन्नई में लगी है। ये बात सुनकर स्टीफन की माँ यहाँ उसे बहुत चिल्लाती है, और अब क्योंकि उसने बातें छिपाई थी इसलिए जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था यहाँ स्टीफन की माँ उसे फाड़ कर फेंक देती है। ये देखकर स्टीफन पूरी तरह से हैरान रह चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है, क्योंकि उसकी माँ जो है वो उनके ऊपर हुक्म चला रही थी। तब स्टीफन को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ही माँ को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। माँ को मारने के बाद स्टीफन को दुख जरूर हुआ था कि तभी स्टीफन के पिता यहाँ आते हैं और वो उससे कहते हैं कि चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस औरत को इसी तरह से मौत मिलनी चाहिए थी। रही पुलिस वालों की, तो वो भी पुलिस के पास कॉल करता है और उन्हें बताएगा कि ये कत्ल जो है वो मैंने किया है। वो पुलिस वालों को कॉल कर देता है और सब कुछ बता देता है कि ये खून मैंने किया है। कि थोड़ी ही देर के बाद हम देखते हैं कि स्टीफन जो है वो अपने पिता को भी बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। तो डॉक्टर सीमा ने जब ये सारी स्टोरी सुनी तो वो हैरान थी, क्योंकि वो तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की खोज में थे, लेकिन यहाँ स्टीफन ने जो स्टोरी सुनाई वो उनके लिए ऑप्शन सी था। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर सीमा के पास एक बैंड मिलता है, जो बैंड दरअसल में चर्च में लड़कियां पहनकर जाती थी। इस बैंड के बारे में वो पता करना चाहते हैं, क्योंकि ये बैंड जो है वो स्टीफन के घर पर मिला था। इसलिए वो उस चर्च के फादर के पास जाते हैं और फादर बताते हैं कि ये बैंड सिर्फ लड़कियां ही पहनती है, और एक कार्यक्रम में वो सारी लड़कियां इसी तरह का बैंड पहन कर आई थी। लगभग 72 लड़कियां जो है वो उस कार्यक्रम में शामिल हुई थी। अब उन सारी 72 लड़कियों के बारे में यहाँ माइकल पता करना चाहता है, इसलिए वो फादर से कहता है कि क्या आप फिर से वही कार्यक्रम रख सकते हैं जिसमें आप उन लड़कियों को बताना कि स्टीफन के बारे में जीसस क्या सोचते हैं, और अगर वो 72 लड़कियां आ जाती है तो फिर हम स्टीफन के साथ जो लड़की रहती थी उसके बारे में पता कर सकते हैं।
तो इसी तरह से उन सारी लड़कियों को बुला लिया जाता है। लेकिन सारी की सारी लड़कियां तो नहीं आई थी, लेकिन 58 मतलब कि 58 लड़कियां यहाँ पर आ चुकी थी और 14 लड़की अभी भी नहीं आई थी। तो जो लड़कियां नहीं आई है, माइकल उनसे पूछताछ करने के लिए जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टीफन के बारे में सुना होगा तो वो जरूर यहाँ पर नहीं आई होंगी। इसलिए वो उनसे पूछताछ करने के लिए जाता तो है, लेकिन वहां से उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता है। तब डॉक्टर सीमा बताती है कि दरअसल मैं तुम्हें 14 लड़की से नहीं बल्कि 15 लड़की से पूछताछ करनी चाहिए थी, क्योंकि आने वाली लड़कियों की संख्या जो है वो 58 नहीं बल्कि 57 है। ये सुनने के बाद माइकल तुरंत ही चर्च पहुंचता है और फादर और सिस्टर से बात करता है। सिस्टर बताती है कि एक लड़की और थी जो कि मेरे ही साथ थी, इसलिए उसका नाम नहीं जोड़ा गया। उसका नाम मैरी जॉन है। मैरी जॉन दरअसल में वहीं पर कुछ 2 महीने से काम कर रही है। तो अब वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। वो उससे स्टीफन के बारे में पूछते हैं, तो यहाँ पर मैरी जॉन जो है वो उन्हें सब कुछ बता देती है। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि मैरी जॉन दरअसल में स्टीफन के साथ काम करती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैरी जॉन बताती है कि जब वो स्टीफन के घर पर शॉर्ट फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए गई थी, तो दरअसल में जो 9 लड़कियां मारी गई है उसी तरह से उसका नंबर भी 10 पर था। लेकिन मेरी उससे प्यार भरी बातें बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी और शायद वो बहुत ज्यादा भावुक हो गया था। मैंने उसे बताया कि असली प्यार क्या होता है। ये सुनने के बाद उसने पुलिस वालों के सामने सरेंडर करने की बात कही और ये भी कहा कि वो पुलिस वालों के पास ना जाए। तो मैंने भी उसकी बात मान ली। मैं पुलिस वालों के पास नहीं गई, इसलिए शायद मैं अभी तक जिंदा हूँ। अब प्रेजेंट में मालूम चलता है कि स्टीफन की कोई गर्लफ्रेंड भी थी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि स्टीफन जो है वो कार्तिका नाम की लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। दोनों बचपन के दोस्त थे और अब दोनों ही एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। स्टीफन को ऐसा लग रहा था कि शायद पास्ट में जो कुछ भी हुआ था अब शायद उन सब चीजों से वो उभर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब उसने अपने माता पिता की फोटो अपने घर में लगाई तो घर में एक अजीब तरह का हेलुसिनेशन होने लगा, जिस वजह से अब यहाँ पर स्टीफन के माता पिता उससे बात कर रहे थे। ये सारी बातें सुनकर स्टीफन का दिमाग खराब होने लगा था। ऐसा बहुत दिन तक हुआ और फिर तक हार के एक दिन स्टीफन ने कार्तिका को सब कुछ बता दिया कि मैं तुमसे कुछ छिपा रहा हूँ। दरअसल मैंने ही अपने माता पिता का खून किया है। कार्तिका ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद स्टीफन झूठ बोल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि स्टीफन बिल्कुल सच बोल रहा है। कुछ दिनों के बाद कार्तिका ने भी यह एहसास कर लिया कि स्टीफन जो है वो बीमार है, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन अब धीरे धीरे स्टीफन की हालत जो है वो काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी, क्योंकि कार्तिका जब भी ऑफिस जाती तो स्टीफन उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि स्टीफन को ऐसा लग रहा था कि शायद ये पुलिस के पास जाएगी। इसलिए स्टीफन जो है वो हर वक्त कार्तिका का पीछा करता है। कार्तिका को ऐसा लगा कि स्टीफन बीमार है, इसलिए वो उसे काउंसलिंग के पास भी लेकर जाती है, लेकिन यहाँ पर स्टीफन नहीं मानता और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन जब स्टीफन की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है तो एक दिन कार्तिका स्टीफन के पास आती है। वो उससे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन स्टीफन को ऐसा लग रहा था कि वो उसका साथ छोड़ रही है और वो डायरेक्ट यहाँ से पुलिस वाले के पास जाएगी। स्टीफन उससे सच कहने के लिए कहता है कि अगर तुमने सच कह दिया तो वो उसे छोड़ देगा। कार्तिका बताती है कि हाँ सच है, मैं यहाँ से डायरेक्ट पुलिस के पास ही जाऊंगी। ये सुनकर यहाँ पर स्टीफन को ऐसा लगा कि कार्तिका ने उसे धोखा दिया है और तभी यहाँ पर पुलिस की एक जीप उनकी बिल्डिंग के सामने से गुजरती है सायरन बजाते हुए। ये देखकर स्टीफन को ऐसा लगा कि शायद कार्तिका ने पुलिस को बुला लिया है और फिर ये देखकर बिना सोचे समझे कार्तिका को स्टीफन ने जान से मार दिया। थोड़ी देर के बाद जब वो पुलिस की जीप यहाँ से निकल जाती है तो स्टीफन को एहसास हुआ कि कार्तिका ने उसे नहीं बुलाया था। ये देखकर स्टीफन को बहुत दुख हुआ। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां डॉक्टर सीमा और माइकल को स्टीफन के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी आ रहा है। अब जज साहब अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हैं और कहते हैं कि स्टीफन ने जो कुछ भी किया वो बहुत ही संगीन जुर्म में आता है। भले ही उसकी दिमागी हालत ठीक हो या फिर नहीं हो, लेकिन ये एक बहुत ही संगीन जुर्म है। डॉक्टर सीमा और माइकल के इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला है कि स्टीफन जो है वो दिमागी रूप से बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब उसने ये सारे मर्डर किए तब उसकी मेंटल स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी। तब जज साहब अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि इन सब चीजों को देखते हुए स्टीफन को उम्र कैद की सजा सुनाती है, लगभग 28 साल की, जिसके बाद स्टीफन को जनता से बचाते हुए पुलिस की वैन में डाल दिया जाता है और फिर पुलिस की वैन में सारा सच सामने आता है,
जहाँ पर स्टीफन जो है वो हेलुसिनेशन के द्वारा स्टीफन के पिता, स्टीफन की माँ और कार्तिका को सब कुछ बताते हुए कहता है कि किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलेगा। तब यहाँ पर स्टीफन अपने मुंह से ही बताता है कि ये सब कुछ उसकी प्लानिंग थी। उसकी माँ कोई बेकार नहीं थी और ना ही उसके पिता बेकार थे। पिता तो उससे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और जो कुत्ते का पिल्ला स्टीफन ने अपने घर लेकर आया था वो स्टीफन के पिता ने नहीं बल्कि स्टीफन ने ही मारा था। और ऐसा ही कि बच्ची की जो गंदी वीडियो बनी है वो दरअसल में स्टीफन ने ही बनाई थी और बदले में स्टीफन के पिता फंस गए। उसकी माँ उसे हर वक्त समझाती थी लेकिन स्टीफन को हमेशा गुस्सा आता रहता था और एक दिन भी ऐसा ही हुआ। जब उसकी माँ उसे समझा रही थी तो स्टीफन ने अपनी माँ को ही मार दिया और फिर अपने पिता को धमकाया, जिससे कि उसके पिता ने पुलिस वालों से कहा कि ये मर्डर उसने किया है। इतना बोलने के बाद स्टीफन ने अपने पिता को भी जान से मार दिया। तो अब तक जो सब कुछ हुआ था स्टीफन ने सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर सब कुछ सामने आ जाता तो उसे फांसी की सजा मिल जाती, लेकिन अगर उसे फांसी की सजा मिल भी जाती तब भी वो सब कुछ संभाल लेता। तो उसे उम्र कैद की सजा मिली है, मतलब 28 साल, लेकिन वो जेल में बहुत अच्छे से रहेगा, जिससे कि ये सजा जो है वो 10 साल की रह जाएगी। इसमें डॉक्टर सीमा और माइकल का तो बस उसने यूज किया है, जो कि पता ही नहीं कर सके कि दरअसल में सच क्या था। दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर सीमा और माइकल को, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार जितनी भी लड़कियों को मारा गया उनकी किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिली। जिसके बाद कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि हम एक मिस्टीरियस बंदे को देख पाते हैं, जहां हमें शायद मालूम चलता है कि इसी बंदे ने शायद वो सारी डेड बॉडी छुपाई हो। और एक लूका नाम की फिल्म का अनाउंसमेंट होता है, जिससे हमें मालूम चलता है कि स्टीफन की आगे की फिल्म जो है वो लूका होने वाली है, जो कि शायद इस फिल्म को आगे बढ़ाएगी। तो उस फिल्म को आपको कितना इंतजार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।